हेलो मित्रों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? आपने कभी सोचा होगा कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास हुआ होगा? आइए इस रहस्य को समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का एक आधुनिक सिद्धांत है। एडविन हबल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1920 में किया था। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का सारा पदार्थ केंद्र में एकत्रित था। इसने एक छोटी सी जगह घेरी और इसका तापमान और घनत्व बहुत अधिक था। करीब 13.6 अरब साल पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद परमाणु बने और धीरे धीरे ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब साल पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण 3 चरण में हुआ। प्रथम चरण में नीहारिका में गैसों के ढेर थे। गुरुत्वाकर्षण बल ने कोर और कोर के चारों ओर गैसों की डिस्क का निर्माण किया। दूसरे चरण में पदार्थ संघनित हुआ और गोल आकार की छोटी वस्तुएं बनी, जिन्हें प्लैनेट सिमल्स कहा जाता है। तीसरे चरण में ग्रहों ने बड़े पिंडों का निर्माण किया, जिन्हें ग्रह कहा जाता है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी। ये पत्थरीली और बंजर थी। पृथ्वी का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। कुछ समय में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण हुआ। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ? घनत्व बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। पृथ्वी के केंद्र से पदार्थ अलग होने लगा। उच्च घनत्व वाली सामग्री पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ी, जबकि हल्की सामग्री पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ी। इस प्रकार पृथ्वी 3 परतों क्रस्ट, मेंटल, कोर में विभाजित हुई। पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में सौर हवाओं ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को उड़ा दिया। द्वितीय चरण में पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म था। जैसे ही यह ठंडा होना शुरू हुआ, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आईं और वायुमंडल का निर्माण किया। इस स्तर पर वातावरण में ऑक्सीजन कम थी। तीसरा चरण में जीवित जीवों द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी गई। जीवित जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वातावरण को ऑक्सीजन से भर देते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई और संघनन व भारी वर्षा हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3800 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। जीवन का प्रथम रूप नीला शैवाल था। रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऐसे अणु बने जो बहुगुणित हो सकते थे और जीवित रूपों में बदल सकते थे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संबंध में कई सिद्धांत हैं। मुख्य सिद्धांत नीहारिका परिकल्पना और आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत हैं। पृथ्वी प्रारंभ में कठोर, पत्थरीली और बंजर थी, लेकिन आज पृथ्वी जैसा वातावरण कहीं भी नहीं है और असंख्य प्राणियों, जीवों, पादप, मानव जाति का घर है। धन्यवाद।